तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कि बिहार में आखिर चुनाव को लेकर, चुनाव हो या ना हो, इसको लेकर अलग अलग आवाजें एक एक खेमे से क्यों आ रही है। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त। मनोज झा हैं, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से। अजय आलोक हैं, नेता हैं जेडीयू के। और हमारे साथ हैं अरविंद कुमार वाजपेयी, जो कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, एलजेपी के अरविंद वाजपेयी जी से आपसे जानना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा लग रहा है कि आप और आरजेडी बिल्कुल सेम पेज पर हैं चुनाव को लेकर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एनडीए में हैं, एनडीए का हिस्सा है। और इसके साथ साथ ये कि चिराग बाबू जो है वो बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है उसको उसी संदर्भ में लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार में अचानक से कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में हम लोग जाएं और स्थिति भयावह हो जाए। एक तो उन्होंने ये कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से 5-6 महीने से बिल्कुल काम नहीं हो पाया कोई। आर्थिक बोझ जो है वो केंद्र सरकार पे भी पड़ेगा और राज्य सरकार पे भी पड़ेगा। देखिए, इन चीजों में तो तथ्य है ना, ये तो सच्चाई है। किसको आरजेडी से जोड़ना या तेजस्वी यादव के बयान से जोड़ना, मुझे नहीं लगता ये उचित है। अच्छा, हमारा ठीक है। हमारी अजय आलोक से सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगी। आप जहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार हैं, बीजेपी कह रही है पूरी तरह से तैयार हैं, फिर आप ही के सहयोगी क्यों ये एक अलग लाइन पकड़ रहे हैं आपके विपक्ष की तरह? नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना अपना प्रेरोगेटिव होता है, अपनी सोच होती है और अपनी सोच के हिसाब से लोग अपनी बातें कहते हैं। कादम्बरी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में चुनाव कब हो ये नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे, ना ही तेजस्वी यादव तय करेंगे, ना ही चिराग पासवान तय करेंगे। ये देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार तय होता है, सबकी राय ली जाती है और उसके बाद चुनाव आयोग, जिसको हम एक ऑटोनोमस बॉडी मानते हैं, वो निर्णय लेता है कि चुनाव हो या ना हो। अभी तक चुनाव आयोग के वक्तव्य के अनुसार चुनाव तय समय पे ही होंगे और चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। हमने कल देखा कि सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र, हमसे साइज में 1/10 भी नहीं है सिंगापुर, और बड़ी आराम से अपने लोकतंत्र का निर्वहन उन्होंने किया। 71% की वोटिंग हुई। एक डिफरेंट प्रयोग था। हम आज ये मान के चल रहे हैं कोरोना महामारी है, ये बिगड़ सकती है या सुधरेगी या कंट्रोल में रहेगी, ना हम जानते हैं, ना आप जानती है, ना चुनाव आयोग जानता है। चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन होगा सितंबर के अंत में जाके। तो निश्चित तौर पे कोई भी समझदार व्यक्ति ये जानता है कि चुनाव अनाउंस करने के पहले चुनाव आयोग बैठ के सारे लोगों से विमर्श करेगा, वर्तमान की परिस्थिति देखेगा, तब निर्णय लेगा। उस पे आज की अटकलबाजी करना और आज की ये करना, तो आप कह रहे हैं कि एलजेपी यहाँ पर अटकलबाजी कर रही है। चलिए, मैं मैं पहले एलजेपी की बात मनोज नहीं झा कर से रहा हूं, पूछ मैं लेती हूँ। आरजेडी की मनोज बात जी, कर रहा हूं। आपकी पार्टी के नेता और एलजेपी के नेता, जो कि असल में एनडीए का हिस्सा हैं, दोनों एक ही बात मांग कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि आरोप ये लग रहा है जेडीयू के तरफ से, एनडीए के तरफ से, कि विपक्ष तैयार नहीं है चुनाव के लिए, हार के डर से। कादम्बनी जी, मुझे एक बात तो स्पष्ट करने दीजिए। हमारी बात छोड़िए, जो भी पार्टी इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में है, इलेक्ट्रल एरिना में है, वो हर हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती हैं। अन्यथा लोकतंत्र और लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। नंबर एक। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अटकलबाजी नहीं कर रहे हैं। अगर एक पेज पे तेजस्वी जी और चिराग जी हैं, उसकी वजह से है कि मानवीय संवेदना है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं 2 गज की दूरी, स्टे होम स्टे सेफ। आईसीएमआर की गाइडलाइन प्रतिदिन आती है, डब्ल्यूएचओ की आती है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखी। आज भी एवरेज अगर 7 मार्च से लेकर आज तक देखूं तो बिहार में 3800 टेस्ट एवरेज 7 मार्च से लेकर के 11 जुलाई के बीच में है। 15,000 पॉजिटिव केसेस ऑलरेडी बिहार में है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 7.5 करोड़ की आबादी वोटिंग करने जाएगी। आप कैसी व्यवस्थाएं कर पाएंगे जहां आप 2 गज की दूरी भी रख पाए, जहां कैनवैसिंग की भी, क्योंकि चुनाव बिना कैनवैसिंग के नहीं होगा, और वर्चुअल रैली और फलाना ढिमकाना। एक इलेक्शन कमीशन के मैंडेट में आर्टिकल 324 में एक महत्वपूर्ण चीज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर नुकसान होता है तो वो लोकतंत्र का नुकसान होता है। 13 करोड़ की बिहार की आबादी में आपने अभी तक 2,70,000 टेस्ट किए हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं का ये हाल है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मनोज जी मैं इस पे वापस आऊंगी, मनोज जी मैं इस पे वापस आऊंगी, लेकिन आपने जो कहा है बैलेट की बात आपने कही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है, लेकिन आपने ये भी विरोध किया है कि पोस्टल बैलेट ना हो। ये तो आपके लिए फिर वर्क करना चाहिए जो आप कह रहे हैं। नहीं, आप पूरी बात समझिए। हमने क्यों कहा 65 प्लस के लिए आप पोस्टल बैलेट को सोच रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का कोई भी ये निर्णय बिना कंसल्टेशन के आज तक होते हुए हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ कहा इसके बेहतर विकल्प हो सकते हैं। 65 से अलग उम्र वालों के लिए आप एक सेपरेट बूथ बनाइए, 2 नहीं 3 गज की व्यवस्था कीजिए। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव जो है लार्जली उसको लेवल प्लेइंग फील्ड को तोड़ने का मौका मिले। ठीक है, अजय आलोक। कादम्बिनी जी, मैं तो याद दिला दूं मनोज जी को कि सीएम सेशन ने बहुत सारे निर्णय किए थे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए, जब उसने बिहार के किसी राजनीतिक दलों से कोई विमर्श नहीं किया था। तो ये कहना बेईमानी है। दूसरी बात, आम के नेता, स्वयंभू नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी, वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन करवाना है तो कन्वेंशनल मेथड से करवाइए, ये नए मेथड आप इंट्रोड्यूस मत करवाइए। तो क्या ये विरोधाभासी नहीं कि हम प्रचार करेंगे लेकिन हम वर्चुअल प्रचार नहीं करेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके एक नए तरीके से चुनाव में जाने के लिए कह रहा है, तो क्या आप कब तक रोकेंगे कोई चीज को? अजय आलोक जी यहाँ पर आपको एक सेकंड में रोकूंगी इसलिए क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर जो है वो जेडीयू लगा रही है। क्या इसलिए क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रहती है कोरोना इन्फेक्शंस की, तो बहुत सारा ऐसा तबका है जो कि शायद सामर्थ्यवान जरा ज्यादा है, घर में रह सकता है, और बीजेपी का वोटर है, शायद वो घर से बाहर ही ना निकले, आपको ज्यादा फायदा होगा, तो आपकी सीटें भी ज्यादा आएंगी, आप ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे। देखिए कादम्बिनी जी, बीजेपी और जेडीयू तो मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर बीजेपी के वोटर नहीं निकले तो उसमें तो नुकसान हमारा ही है ना। तो ये थ्योरी तो हो नहीं सकती। हमारा सिंपल मानना है, हम कोई है ही नहीं एडवोकेट करने के लिए चुनाव के। हम चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह तैयार है। चुनाव आयोग अगर निर्णय लेगा सितंबर में कि चुनाव करवाने हैं, तो हम चुनाव में जा रहे हैं, और उसके लिए हमारी तैयारी आज से ही नहीं, बहुत पहले से। जो चुनाव से भाग रहे हैं उनको जवाब देना है कि अगर वो 5 साल में जनता से संपर्क नहीं कर पाए और वो सोचते हैं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं चुनाव से भाग रहे हैं। अरविंद जी ये अजय आलोक जी कह रहे हैं कि जो चुनाव से भाग रहे हैं वो देख लें। आप चुनाव से भाग रहे हैं या कुछ अंदर की समस्या है जेडीयू एलजेपी के बीच में? हमेशा जो सीट वाली एक चीज आती है कि हमको इतना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो दबाव बना रहे हैं। नहीं, ऐसा कादम्बरी जी देखिए, ऐसा है, अगर सबसे पहले चुनाव की तैयारी की तो हमारी पार्टी ने की। आपको याद होगा कोरोना से पहले हमने रथ यात्रा निकाली और उसमें करीब 42 लाख मेंबर हमारे बन चुके थे। बीच में हमको कोरोना की वजह से रोकनी पड़ी, और कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें 94 सीट के हमारे पास सारे डिटेल आ गए और ऑलमोस्ट हम फाइनल करने की उसमें है, और 243 पे तैयारी है। जेडीयू की कैंडिडेट होगा तो भी मदद होगी, बीजेपी का होगा तो भी होगी, हमारी होगी तो भी मदद होगा। क्योंकि चुनाव की तैयारी से हम लोग भागने वाले लोगों में से नहीं है। तेजस्वी भाग सकते हैं, उनका ये एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष ने बात कही है वो तथ्यों पर निर्धारित है। तेजस्वी तो आपके साथ एक पेज पर नजर आ रहे हैं। मनोज जी, यहाँ पर जिस तरह से दोनों नेता एक पेज पर नजर आ रहे हैं चुनाव न कराने को लेके, जी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ओपन ऑफर लगता है कि बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण हो जाए। देखिए कादम्बिनी जी, मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं पर चल रही चर्चाओं को राजनीति से जोड़ के देखा ना जाए। अभी मेरे मित्र अजय जी कह रहे थे सिंगापुर, भगवान ना करे कभी सिंगापुर की तरह की डेमोक्रेसी में हम तब्दील हो जाएं। हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का सिर्फ इतना कहना था, कोरोना महामारी संकट है या नहीं? अगर संकट है तो पूरा प्रशासनिक अमला कैसे चुनाव में व्यस्त हो सकता है? अगर संकट, अभी बाढ़ का भी संकट बढ़ रहा है, अगर इन संकटों के बीच, इन महामारी के बीच, जहां मुझे अपने एक दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र के लिए 7 घंटे लगे प्रशासन और विपक्ष से बात करके उसको बेड मिला, और जहां तक तकनीक की बात कर रहे हैं अजय जी, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं क्योंकि तकनीकी पर सबकी समान पहुंच नहीं है। डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन का भी मामला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव की तैयारी, हम बिहार की सबसे बड़ी वोट शेयर की पार्टी हैं भाई, हम तो चाहेंगे चुनाव हो, लेकिन चुनाव किस नजरिए से हो? संकट के समय, महामारी के समय जान बचाएं या चुनाव की कैनवैसिंग में जाएं? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक मेटाफर,
वो था वल्चर्स। हम वल्चर्स की श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं। जहां लाशें पड़ी हो वहां शमशान में विवाह के गीत नहीं गाना चाहते हैं, बस इतना फर्क। अजय आलोक, आपसे जवाब चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि न यहाँ पे लाशें पड़ी हैं, न कोई शमशान के गीत गा रहा है। दूसरी बात, मनोज जी ने नहीं, लेकिन इस बात को तो मानेंगे कि पूरे देश में इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में सबसे कम टेस्टिंग हो रही है। बिहार में आज भी 9,500 टेस्टिंग हुई है और इसका हमारा लक्ष्य अगले 10 दिनों के अंदर 20,000 तक पहुंचाने का है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी हम शुरू करने जा रहे हैं एक सप्ताह के अंदर। मैं आंकड़ों की बात कर रहा था, मनोज जी ने कहा कि मार्च से लेकर अभी तक 3800 मौतें हो गई हैं। गलत बात। बिहार में कुल मिला के 124 डेथ हुई है। 74.8%। जी, एक सेकेंड, हाँ, क्लैरिफाई जरा मनोज जी, क्लैरिफाई कर लें कितना नंबर उन्होंने बोला था। हाँ, मैंने कहा था एवरेज टेस्टिंग 3800 हुई है। हाँ, एवरेज टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, टेस्टिंग हुई है 7 मार्च से लेकर 11 जुलाई। ठीक है, मैं इसमें एक ऐड कर दूं अजय आलोक जी कि दिल्ली की टेस्टिंग और बिहार की टेस्टिंग आप कंपेयर कर लें और साइज भी दोनों कंपेयर कर लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिल्ली की टेस्टिंग हमसे बहुत ज्यादा हो रही है। उसका अलग कारण भी है कि दिल्ली में केंद्र सरकार का भी इक्वली सहयोग मिल रहा है, राज्य सरकार भी कर रही है। ठीक है, हमारे पूरा पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए अगर आज के डेट में अगर हम 10,000 भी कर रहे हैं तो ये मैं उपलब्धि मानूंगा। दूसरी बात, 74.8% की हमारी रिकवरी रेट है, जो देश के एवरेज से 9% ज्यादा है। हमारी स्वास्थ्य सेवा, कितनी भी लचर लोग बोल रहे हैं, हमारे अपने ही लोग बोले हैं स्वास्थ्य सेवा लचर है, लेकिन इसी लचर स्वास्थ्य सेवा ने इतने लोगों की जान भी बचा रही है। ये भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। और हमारे यहाँ कोरोना विस्फोट अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है। 740 आज तक मैक्सिमम। वो तो टेस्टिंग होगी तभी साफ होगा कि आखिर हुआ क्या है। टेस्टिंग बहुत कम है, वक्त भी हमारे पास अब बहुत कम बचा है। आप तीनों यहाँ पर शामिल हुए इस चर्चा में, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनाव जो है अभी ऐलान नहीं हुआ है, क्या होता है आगे, चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीति जो होती है, चुनावी राजनीति जो ठीक पहले होती है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा हो, कौन कहाँ अलायंस हो, कौन क्या हो, सब कुछ अब एक इसी खास परिप्रेक्ष्य में नजर आएगा, चाहे कोरोना हो चाहे ना।